बिहार में एक मुसलमान राज्यपाल के आने के बाद महागठबंधन के नेताओं में हलचल मच गया है, बीपी बढ़ गया है। आखिर इसके मायने क्या हैं? बीजेपी का ये कौन सा चाल है कि बिहार में मुस्लिम चेहरा राज्यपाल के रूप में देकर बीजेपी का प्लान क्या है? इसको अगर समझना है तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें। असल में बिहार हो या देश का कई ऐसे कोना हो जहाँ पे मुसलमान बीजेपी को अब सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं वो समझ चुके हैं कि बीजेपी को बदनाम किया गया, लेकिन आज 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया, पूरे देश में ऐसा कोई भयानक दंगा नहीं हुआ, बम नहीं फटा जो पिछले सरकार में होता था। यानी मुसलमान, और एक बात और, देश के मुसलमानों ने भी ये समझा है, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो जाहिल टाइप के हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो तमाम मुस्लिम कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री इलाका है, देश है, वहाँ भी मुसलमान उतने सुरक्षित नहीं हैं जितने भारत में हैं। लेकिन यहाँ अफवाह फैलाने वाली कुछ पार्टियाँ हैं जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो लोग ये सब दांव खेलते रहते हैं। असल में बिहार में मुस्लिम चेहरा राज्यपाल के भेजने का उद्देश्य बीजेपी का तो ये है कि इसे जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, इनके जो वोटर कुछ मुस्लिम हैं वो पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी को इससे कोई ज़्यादा फायदा मिले ऐसा तो दिखता नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों को फायदा हो सकता है। और इसीलिए आरजेडी के नेताओं को टेंशन हो रहा है कि बीजेपी ने ये क्या कर दिया। चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम आरिफ मोहम्मद खान को, मुस्लिम चेहरा को राज्यपाल नियुक्त करके ये कौन सा दांव खेल दिया है। तो हकीकत ये है कि कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वो मोहम्मद आरिफ को सपोर्ट करते हैं, उनके विचारों से सहमत रखते हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद वही बात को बोलते हैं जो मुसलमानों के हित का हो। हाँ, कुछ बातें हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो उनको सपोर्ट ना करता हो, लेकिन अब मामला 3 तलाक का है तो इससे किसे फ़ायदा होगा? इस कानून को लागू किया बीजेपी ने, लेकिन क्या मोदी को इसका फ़ायदा होगा? नहीं ना, इसका फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। लेकिन जो मुस्लिम मर्द हैं जो इस तरह के काम करते हैं उन्हें तो तकलीफ होगा। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो आरिफ मोहम्मद खान के सपोर्ट में दिखते हैं और इसीलिए फ़र्क तो पड़ेगा। तो जो आरजेडी है, महागठबंधन के जो और सहयोगी दल हैं, उनका जो चिंता है, टेंशन है, वो जायज़ है, फ़र्क पड़ेगा। और बीजेपी ने सचमुच ये एक बड़ा दांव खेला है जिससे बिहार के मुस्लिम वोटर एनडीए की तरफ आएंगे, खासकर जेडीयू, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार के सपोर्ट में अभी भी बिहार में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम वोटर काफ़ी है। लालू यादव सबसे ऊपर हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस नहीं, इसके बाद जेडीयू का ही नंबर है। और ये मुस्लिम चेहरा आने के बाद जेडीयू का ये जो वोट बैंक है ये मजबूत तो होगा।